सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं अमीर। चुनाव में असली मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा से ध्यान हटाने के लिए कुछ सियासी पार्टियां हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। डर और अफवाह फैलाकर अपनी नाकामी छुपाई जाती है। सच्चाई समझना चाहते हैं आप, अगर सच सुनना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को देखिए। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि हिंदू नेता मुस्लिम को गाली देगा, मुस्लिम नेता पलटवार करेगा, उस पलटवार के बाद आम जनता मुसलमान कौम की सड़कों पे आएगी, सरकार बुलडोजर चलाएगी, हिंदू नाचेगा अंधभक्त और वो वोट देगा। इतना सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला सरकार के जीतने का। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सरकार के जीतने का, मुसलमान कौम को टारगेट करवाने का और हिंदुओं को भी बेवकूफ बनाने का। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूले पे पिछले 11 साल से काम हो रहा है कि मस्जिद पे वो नाचेंगे कुछ अंधभक्त, उसके बाद वहां से मुसलमान आएंगे, वो अपना प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन में फिर 4 बंदे नकली टोपी लगा करके घुस जाएंगे, क्या वो सरकार के झंडे वाले लोग हों, वो वहां तोड़फोड़ कर देंगे, पत्थर चलाएंगे, फिर वहां से सरकार आएगी, पुलिस आएगी, फिर उसके बाद सबको बंद किया जाएगा, FIR होगी, फिर बुलडोजर चलेंगे तो हिंदू खुश हो रहे हो, भैंस की आंख बजा दिया। अब तो धनाधन बीजेपी, अब तो धनाधन, यही फॉर्मूला तो है साहब। तो देखा आपने, ये वीडियो पुरानी हो सकती है लेकिन इस भाई ने तो पूरा सच्चाई सामने ला दिया। ये बाबर को नहीं, बाबर तो बहुत पहले उनका नाम। लगता है सोशल मीडिया के हिसाब से मस्जिदों के सामने इस तरह का भीड़ और मस्जिद के सामने नाचना, हंगामा करना, डीजे पर जोरदार म्यूजिक बजाना, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का। आप देखिए इस वीडियो को। तेल लगा के डाबर का, तेल लगा के डाबर का, तेल लगा के डाबर का। देखा दोस्तों आपने ये वीडियो, जब हमारी मस्जिदों के सामने ही आपको नाचना है तो इतना बड़ा राम मंदिर क्यों बनाए? आप जाइए, आप पूजा पाठ कीजिए और ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए हिंदू भाइयों को। क्यों ज़रूरत है मस्जिद के सामने ही बाबर जैसों का नाम लेना? क्या आपकी आत्मा में यही सब है? क्या लिखो ऐ अंधभक्त आपकी शान में, तुमसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा पूरा हिंदुस्तान में। ये वीडियो देखिए दोस्तों, एक हिंदू भाई ने क्या सच्चाई से बात कही है। मुसलमान है तभी हिंदुओं को राम जी का याद आता है, नहीं होते मुसलमान तो शायद ये लोग नाम भी नहीं लेते। है सुनिए। भारत में मुस्लिम लोग ना हो ना तो इनको राम भी कभी याद ना आए। तुम्हें क्या लगता है ये भक्ति में जय श्री राम बोलते हैं? नहीं, ये किसी को उकसाने के लिए जय श्री राम बोलते हैं। देखिए ना, डेली न्यूज पढ़िए, आप अखबारों में देखिए, आपको पता चलेगा कहाँ राम का इस्तेमाल हो रहा है और किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। क्या बढ़िया था गुरु। अरे थोपा जा रहा है भाई, बहुत गंदी तरीके से थोपा जा रहा है। राम ने तो कभी नहीं कहा मैं हिंदू, कभी कहा उन्होंने मैं हिंदू नहीं कहा उन्होंने। वो तो राम है, वो तो सबके हैं। दोस्तों लाजपत नगर में महिलाओं से बदतमीजी, आपने देखा ऐसे अंकल? कहते हैं मैं ऐसे हजारों अंकलों को जानता हूं जो भारत में धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। कहते हैं मगर उनके बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में खूब मेरी कहते हैं और माँ बाप को डॉलर भेज रहे हैं। नहीं, जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। ये काट रहा नहीं है क्या? ये क्यों पे फालतू कर रहे हो? अभी अपने घर में बनाओ, जो बनाने जाके अपने घर में बना जाओ। यहाँ से टोपी और उतार के क्या ड्रामा रखते हो? मत जाओ, यहाँ धर्म परिवार जाओ जाओ। देखो ये लोग लिख के रखे हैं इन्होंने, ये लोग ना ये ना आप अपने ऑफिस में जाओ, हम कंप्लेंट करेंगे। अपने घर जाओ सीधा। ये तो साजिश है, ये देखो ना, पढ़ो ना, ये देखो पढ़ो क्या। हाँ वो तो देखो, जब भी
धर्म के नाम पर कर रहे, जब भी लोग साथ दे रहे हैं। ये पर्चा दे मत देना किसी को। देखा दोस्तों, कुछ हिंदूवादी लोगों को ये पसंद नहीं आया, लेकिन किसी के त्योहार पर उनकी खुशी पर विवाद क्यों? इन जैसे लोगों को क्या दिक्कत हुई सोचिए। और भी कोई यात्रा निकलती है जब किसी को आपत्ति नहीं होती, लेकिन इनको इनसे क्यों दिक्कत हुई? हम मुसलमानों को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई साहब इन हिंदूवादियों को क्यों दिक्कत हुआ, ये सवाल सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। जरा सोचिए, अगर आपकी बेटी को सिर्फ इसलिए स्कूल बस से उतार दिया जाए क्योंकि फीस जमा नहीं थी, तो सोचिए आप क्या करेंगे। ये मामला है कक्षा 6 की छात्र का, जिसे फीस ना होने पर स्कूल बस से नीचे उतार दिया गया, लेकिन बच्ची ने हार नहीं मानी। वो बीच सड़क पर ही बस के सामने धरने पर बैठ गई। बेटियों के हौसले ने मौके पर अफसरों को आने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं जियो बेटियां, तुम्हारे जज्बे को सलाम। देखिए इस वीडियो को। अरे रोका किसने? गुड़िया ने सर। बेटा उठो वहां से। दूसरा बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना है। और किसने रोका बताओ? आपको कोई शिक्षा विभाग से समस्या है, किसी समस्या से कंप्लेंट करें, स्कूल की कंप्लेंट करें, कलेक्टर की कंप्लेंट करें। कौन और मैं हूँ सर, मैं हूँ ना। आप इसकी कंप्लेंट कर सकते, दूसरे बच्चों का भविष्य खराब नहीं कर सकते। डायरेक्टर बोल रहे मैंने बच्चे को आने का मना नहीं किया सर, हमेशा ड्राइवर मना करता है। इसकी आप डायरेक्टर से बात करो। 100 बार कर दिया सर, 21 क्लास की सब कुछ बच्चे बोर्ड पैसा सर। आप दूसरे बच्चों के भविष्य खराब कर सकते हो कि आप कर रहे हो क्या? नहीं, हम नहीं कर रहे सर। हाँ तो उसको हटाओ, हम नहीं कर रहे। बेटा खड़े हो बेटा, यहाँ से। अरे खड़े हो बेटा, बस साइड करके निकालो। दूसरे बच्चों को उठा लो। दूसरे बच्चों का भविष्य आप नहीं खराब करते। आपको कर सकते हैं क्या अपन? हम बताओ, दूसरे बच्चों का दूसरे भविष्य खराब कर सकते हैं? इनका कर दे सर, इनका कर दे सर, इनका कर दे। अरे उसके लिए आपको सुनो, स्कूल बंद करा दो। हमारे तरफ से गलत करें तो स्कूल बंद कौन करेगा? कलेक्टर बंद करेंगे ना। तो कलेक्टर आ रहे हो सर, कलेक्टर आ रहे हैं। बस नहीं, दूसरे बच्चों का भविष्य हम नहीं खराब। परीक्षा किसी की परीक्षा होगी, किसी को स्कूल जाना है कि नहीं जाना है? जाना है कि नहीं जाना है स्कूल किसी को? आधे बच्चों की परीक्षा होगी, किसी को टेस्ट देना होगा। हमको पता है सर, क्यों आप हटवा रहे हो उसको? हमको कहानी पता है। नहीं वो भी कहानी हमको पता है, वो कहानी पता है। बच्चा तो इसलिए नहीं बता, हमने बोला ना वाकई बैठा ना, तो है ना, हम लोग हाँ उसको बैठा। किसी बच्चे ऐसा नहीं होता सर, बिल्कुल आपने आपने को पानी फिर इसको लगा आप हमको दवा देने आ गए, तो इसके लिए कंप्लेंट करिए ना सर, करिए ना। कलेक्टर साहब ने क्या बोला? आन दो कलेक्टर साहब, बाकी बच्चों की परीक्षा है, उनका टेस्ट है। चलो बेटा, तो इसको भी ले चलो, परीक्षा दिलाएंगे। आपको बिठाना है, बच्चों को बिठाओ, कोई दिक्कत बच्चों का भाई अगर इसको परीक्षा दिलाना है हम बिठा के ले चलते हैं। तेरे मासी पैसा नहीं दिलाई तो चलो ना, इसको बिठाओ ना, हमारी गाड़ी में बिठा लो, इसमें नहीं बिठा सकते। देखा आपने दोस्तों, फीस नहीं था, हौसला था। कक्षा 6 की छात्र के सामने झुक गया सिस्टम। मोहम्मद आफाक ने कमाल कर दिया है। दिल्ली के एक मदरसे में पढ़ने वाले इस छात्र ने फाइटर जेट का मॉडल तैयार किया है। आकार थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन सोच और सपना बिल्कुल साफ है। आपका कहना है कि मैं चाहता हूं कि ऐसा फाइटर जेट एक दिन भारतीय सेना में शामिल हो। यह कहानी बताती है कि मुसलमान सिर्फ फिल्मों के सितारे नहीं बनते, बल्कि एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक और देश के लिए सोचने वाली दिमाग हमारे इन मदरसों से ही निकलते हैं। देखिए इस वीडियो को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आफाक है। आफाक भाई, ये कैसे आपके दिमाग में आया कि आपको इस तरह का एक फाइटर जेट बनाना चाहिए? ये जब मैंने देखा कि अगर हम कंट्रीज़ की बात करें, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे जो डिफेंस और लड़ाई के तौर पर जो मिसाइल्स और टैंक्स हैं और फाइटर जेट्स हैं, तो वो उनमें से ये बिल्कुल यूनिक मेरे जहन में आया कि मैं कुछ बिल्कुल यूनिक बनाऊँ जो कि सारी कंट्रीज़ में ना हो, बिल्कुल अलग हो। तो वैसा ही एक डिज़ाइन आया जैसे कि कछुए की शक्ल में हो। कछुए की जो ऊपर की शील्ड होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, वो डिफेंस करने के लिए ही वो शील्ड होती है, और इसीलिए मैंने कछुए की शक्ल में बनाया ताकि अगर कोई बाहरी हमला होता है तो उस पर
असरअंदाज ना हो, तो मतलब बाहरी अगर हमला इस पर होगा जेट पे तो इस पर कोई असर नहीं असर पड़ेगा। नहीं होगा। और अगर ज़्यादा ही खतरनाक हमला होता है तो डिफेंस के तौर पर इनके अंदर 2 मिसाइल्स बनाई गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 मिसाइल ये देखिए सामने से ये दिखाइए। डिफेंस कर सकती है इन 2 मिसाइल्स के जरिए। इन 2 मिसाइल्स के जरिए डिफेंस का काम लिया जा सकता है। और अगर हवाई हमला होता है, फाइटर जेट पे लड़ाई होती है, तो ये हवाई तौर पर हम खुद हवा पे उड़ान भरकर ये खुद हमला कर सकती है, जैसे कि ये खुद फाइटर जेट में अब तब्दील हो जाएगी, जैसे यहाँ दोनों विंग्स अब निकल जाएंगी। तो इस तौर पर ये ज़मीन पर भी टैंक के तौर पर काम कर सकती है, यानी डिफेंस करना या फिर हमला करना या हमले से बचना, और हवाई तौर पर भी लड़ाई कर सकती है। जब हवाई लड़ाई हो तो वहाँ पे हवाई तौर पर एज अ फाइटर जेट ये लड़ सकती है। तो यहाँ पर आप किस कक्षा में पढ़ते हैं मदरसे? यहाँ पे मैं आलिम फाइनल ईयर में हूँ, सानिया में। तो देखा आपने, एक मदरसे के छात्र ने फाइटर जेट तैयार किया है। मॉडल आकार थोड़ा अलग है, लेकिन उन्होंने सबसे बेहतरीन बनाया है। मॉडल है कछुए जैसा, दिखने में कछुआ जैसा लग रहा है। उसे दोस्तों हमारे इन मदरसे का तालिबे इल्म के लिए क्या लिखना चाहेंगे, लिखिए इस फाइटर जेट को देखने के बाद। क्योंकि कहते हैं ना, मुसलमान सिर्फ पंचर बनाते हैं, मुसलमान कुछ नहीं करते। देखिए देश के लिए कितनी बड़ी सोच रखते हैं ये मुसलमान। ऐसे ही तालिबे इल्म मदरसे से ही निकलते हैं जो देश के लिए हमेशा सबसे आगे खड़े होते हैं। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद आमिर, आप देख रहे हैं आमिर हमजा सच। जय हिंद। अपनी दुआओं में याद रखिए।